इस वक्त हम लोग बीएचयू के सामने खड़े हैं। एक बच्ची का, एक छात्रा का बलात्कार होता है 22 अगस्त 2023 को। 2 महीने बाद अपराधी गिरफ्तार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में काम करने वाले वो 3 लड़के थे जिन्होंने उस बच्ची का बलात्कार किया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, जिसके बाद बीएचयू के तमाम छात्रों ने प्रदर्शन किया और बीएचयू के प्रशासन ने तमाम छात्रों को निष्कासित कर दिया है। उसमें से एक छात्र हमारे साथ है। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम राणा रोहित है, मैं यहीं से पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा, आपके साथ 13 लोग सस्पेंड हुए। देखिए 13 लोग सस्पेंड हुए हैं और 2 लोगों को नोटिस देके फिर से बुलाया गया है कमेटी में। हाँ, और उन पे बताया गया है कि यहाँ पे 25 मिसकंडक्ट है, उस पर बताया गया है। हाँ, जबकि हम लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन और इस सरकार से पूछ रहे थे कि सीएचएस जो बीएचयू से एफिलिएटेड स्कूल है, वहाँ लॉटरी जैसी लुटेरी प्रणाली को क्यों वापस स्थापित कर रहे हो? हाँ, कैंपस के भीतर हजारों पेड़ को क्यों काट रहे हो? हाँ, हम लगातार पूछ रहे थे कि भाई बीएचयू में फीस वृद्धि जो है 10 गुना तक क्यों बढ़ा रहे हो? यहाँ गरीब घर के बच्चे पढ़ने आते हैं, जो मध्यम वर्गीय किसान परिवार के होते हैं, छोटे व्यापारी के घर से होते हैं। उसके बाद जब रेप होता है आईटी बीएचयू के भीतर, हाँ। जब उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे होते हैं तो हम ही पे केस लाद कर और हम ही को सस्पेंड कर दिया गया है। इस अन्यायपूर्ण रवैये को हम विरोध करने के लिए आज खड़े हैं और यहाँ से कितने दिन हुए आप लोग को सस्पेंड किए? अभी नोटिस आई है, लगातार लोगों पे आ रही है। 6-7 दिन पहले हमारे एक साथी को हुआ है, रोशन पांडे जी है, उनको रिसीव हुआ है। बाकी सभी डिपार्टमेंट धीरे धीरे पहुंच रही है। उसमें सारे नाम, ये केस तो यार साल भर पुराना हो गया अब धीरे धीरे। तो सरकार की मंशा को समझिए, उसकी साजिश को समझिए कि वो सोचे थे कि विश्वविद्यालय को छात्र त्योहार आने वाला है तो हम सभी चले जाएंगे तो दबाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वो समझना चाहिए कि आप अपनी धूर्तता से कुछ दिनों के लिए यहाँ के छात्रों को, पूर्वांचल बिहार से आने वाले वो गरीब मजदूर घरों से आने वाले छात्रों को आप बहला तो सकते हो कुछ दिन तक, लेकिन बहुत दिन तक डरा नहीं सकते हो। उस नोटिस का आपके पास कोई तस्वीर या स्क्रीनशॉट है जो शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ। जो नोटिस हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, आप लोगों ने उसके बाद से प्रशासन से बात करने की कोशिश की? हम लगातार प्रशासन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमसे बात कोऑपरेट करने के बजाय हम पे कंट्रोल करने की साजिश कर रहा है, हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है बार बार। तो हम फिर भी उनसे प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग उस डायलॉग में जाए और हमें बताए कि हमने क्या मिसकंडक्ट किया है। बलात्कारियों से क्या लगाव है प्रशासन को? बलात्कारियों से ये लगाव है कि एक विशेष पार्टी से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के पदाधिकारी थे, उनसे उन्हें प्रचार कराना होता है लाडली बहन जैसी योजना का। इस अपवित्रता के साथ आप समझ सकते हैं कि उनका नैतिक बल कितना कमजोर है। तो उसी के खिलाफ हम यार लड़ रहे शिक्षा के मंदिर तो शिक्षा देने के लिए होते हैं ना दोस्त, आप लोग तो यहाँ पढ़ते हो, उन्हीं मंदिरों में बलात्कारियों को पनाह देना, ये कैसी बात है? हैं। ये वही विश्वविद्यालय है ना जहाँ 389 सदस्य थे संविधान सभा की पहली बैठक में। 89 सदस्य परोक्ष अपरोक्ष रूप से इसी विश्वविद्यालय के थे। ये पढ़े लिखे छात्र होते हैं, ये प्रोफेसर होते हैं। यहाँ से पढ़े लिखे लोग समाज में जाते हैं तो बेहतर निर्माण की बात करते हैं। आज इनकी जब आवाज़ आप दबा दोगे ना तो वो लोग कौन आवाज़ उठाएगा? आप कैसा समाज बनाना चाहते हो? तो हमारी पढ़ाई लिखाई का फिर क्या मतलब है जब हम गलत का विरोध न कर सके? तो कभी पूछा नहीं कि इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ से निकले, यहाँ बलात्कारियों का संरक्षण क्यों कर रहे हो? 3 सालों से इस विश्वविद्यालय के कुलपति ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं बनाया जो विश्वविद्यालय की कैबिनेट होती है। और आप कह रहे किससे पूछें? किसी से बात नहीं करता वो आदमी। वो पहली तानाशाह हमें लगता है कि वो कुलपति है जो किसी से बात नहीं कर रहा है। हाँ। तो हमें ये समझना होगा जो विश्वविद्यालय संवाद के रास्ते से चलना चाहिए उसको संवाद के रास्ते से कौन भटका रहा है। इसीलिए आज हम संविधान की तो आपको क्या लग रहा है कि ये सड़क घेरने से, गेट पे बैठने से न्याय मिल जाएगा? देखिए, एक प्रतिरोध की आवाज़ है, हो सकता है वो पहाड़ है, हम उसे एक बार में गिरा ना सके, लेकिन हम दरार जरूर पैदा करेंगे। कहाँ से आते हो आप, बिलोंग कहाँ से करते मैं हो? मुजफ्फरपुर बिहार से आता हूँ। हाँ। और छोटे किसान, छोटे व्यापारी परिवार से आता हूँ। तो वहाँ बिहार से बीएचयू क्यों पढ़ने आए? कहीं भी पढ़ लेते यार। बहुत बेहतरीन सवाल आपने किया है। जब हम बीए की वहाँ सेशन चेक करते हैं ना तो 3 साल की जगह वो 5 साल होता है। और हमें बेहतर शिक्षा के लिए आगे बढ़ना होगा। हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने घरों से बाहर आए, हम अपने माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी कम आय है ना उसी में गुजारा भट्टा पढ़ लिख सके। लेकिन एक कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज शक्ति है जिसको हमारे शिक्षा के बेहतरी के लिए काम कर रहा है, वो कभी जवाब नहीं दे रहा है, वो कभी काम नहीं कर रहा है। इस वजह से हमें अपने घरों को खाली करके जो है यहाँ किराए के मकान में रहना पड़ता है। हम वहाँ होते तो शायद अपने परिवार की भी देखभाल कर रहे होते, हम दुकान पे ही बैठ के पढ़ाई कर रहे होते, हम अपने खेतों में अपने माँ बाप की ही मदद कर रहे होते। लेकिन आज वो स्थिति नहीं बन पा रही। यार लोग कहते हैं कि वहाँ उतनी दूर से मुजफ्फरपुर से यहाँ पढ़ने आए हो, है ना? आखिरी सवाल बस खत्म कर रहा हूँ। यहाँ पढ़ने आए हो, भाजपा वाले तमाम लोग हैं जो आरोप लगाते हैं कि यहाँ पढ़ने आए हो तो क्रांति क्यों कर रहे हो? भाई पढ़ लो। भगत सिंह ने कहा था उस किताब और उस पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है जो समाज बदलने की बात ना कर सके। और हम तो पढ़ के ही आए हैं ना।
अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ है हमारा। जो आप क्लासरूम में पढ़ाते हो ना हमें, उसका मतलब ये होता है कि हम क्लास में पढ़ें, उसको परीक्षा की कॉपी में भी लिखें और समाज में जब उसकी ज़रूरत पड़े ना तो वहाँ हम इम्प्लीमेंट भी करें। यही चंद्रशेखर पीएचडी करने आए थे। पीएचडी करने आए पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। बलिया या पूर्वांचल के इलाकों में हिंसा भड़की। काशी विद्यापीठ में आचार्य नयन देव और तमाम सारे लोग मीटिंग करते हैं और कहते हैं जो आंदोलनकारी है उनको संविधान के रास्ते पे लाके, और उनकी मांग भी जायज़ है तो सरकार से डायलॉग कराइए। तो विश्वविद्यालय का ये इतिहास है। और आप कह रहे हैं कि हमारे पढ़ाई लिखाई पे सवाल आप उठा रहे हैं, ये बहुत गलत सवाल है जो भाजपा और तमाम मीडिया के लोग उठा रहे हैं। हम पढ़ने लिखने आए हैं और अपनी समझ से ही बात करें। मैं इकोनॉमिक्स का छात्र हूँ, मैं तो पूछूंगा ना कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6% शिक्षा बजट की बात करते हो वो 3 से भी कम क्यों जा रही है। मैं तो पूछूंगा ना कि हमारे यहाँ जो फ्रॉड हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, जो आईओए की फंड है उसमें हजारों करोड़ की गड़बड़ियाँ है, वो क्यों उजागर आप नहीं कर रहे हो और क्यों ये गड़बड़ियाँ हो रही है। तो सवाल पूछना ही तो पढ़ने लिखने की बात है। ठीक है, ये उन छात्रों में से एक हैं जिनको सस्पेंड किया गया और कह रहे हैं कि संवैधानिक दायरे में रह के हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता का अगर वो बलात्कारी हो संरक्षण किया जाए तो उसका विरोध कर रहे हैं और वो विरोध लगातार चलता रहेगा।